हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, पिछले वीडियोज में आप लोगों ने देखा ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव किया गया और उसका यूज किया गया, इनफ का किस प्रकार से रिमूव किया गया और उसका यूज किया गया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री क्या होती हैं दोस्तों? एडजेक्टिव जो होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है। तो एडजेक्टिव हमारा 3 रूपों में पाया जाता है जिसे डिग्री कहते हैं। पहला है जो हमारा पॉजिटिव डिग्री में होता है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री में होता है और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप हुआ करते हैं। डिग्री और कुछ अलग से चैप्टर नहीं होता है इसका कि कोई अलग से चैप्टर होता है। इसे हम डिग्री जो होती है ये एडजेक्टिव के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर कभी कभी जो होता है कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कभी क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो इन सब का प्रयोग हम किस प्रकार से एक वाक्य में करते हैं और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव वाली डिग्री में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है एक सेंटेंस का, आइए देखते हैं मेरे साथ वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखते हैं डिग्री किसे कहते हैं या डिग्री का कार्य क्या होता है। जैसे कि आपको बताया गया कि एडजेक्टिव को 3 रूपों में लिखा जाता है। पहला पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों जो वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के सामान्य गुण दोषों को दर्शाता है या बताता है उसे पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद वही एडजेक्टिव जब 2 नाउन्स या प्रोनाउंस के मध्य तुलना करने लगता है, ये अच्छा है, इससे अच्छा है या इससे बुरा है आदि, किसी सामान्य गुण दोषों के आधार पर जब 2 के मध्य तुलना करने लगता है तो वह एडजेक्टिव हमारा कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव कहलाता है। इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव हुआ करता है। तो दोस्तों एक नाउन या प्रोनाउन की जब तुलना उसी वर्ग के समस्त नाउन या प्रोनाउन से की जा रही होती है तो उस एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार से शुरुआत में अगर हम देख लेते हैं कि गुड, देखते हैं गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। अब यहां पर गुड शब्द जो है यह एक के लिए ही लगाया जाएगा, चाहे एक समूह हो या एक व्यक्ति हो या कोई एक नाउन हो या एक प्रोनाउन हो, तो एक के लिए ही हो सकता है। सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है। जैसे बेटर को हमें करना है, इसकी एक कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। अब बेटर है जैसे एक लड़का दूसरे लड़के से बेटर, मतलब 2 के मध्य तुलना कर दी गई। एक के 2 समूह हो सकते हैं, 2 नाउन हो सकते हैं, 2 प्रोनाउन हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। 2 के मध्य जब तुलना की जा रही होती है तो वहां पर हमारा कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव होता है। वैसे जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन की तुलना उस वर्ग के समस्त नाउन या प्रोनाउन से किसी सामान्य गुण दोषों के आधार पर जब की गई होती है तो वहां पर या उसे सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस डिग्री के पहले द का प्रयोग किया गया होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि डिग्री किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं इनमें कंपैरिजन। दोस्तों जैसे कि हमें सीखना है इस वीडियो में कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में या पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करना है, वो चीज आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री होती है, जिस सेंटेंस में हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे यहाँ पर गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है। एच या सो एज का प्रयोग नहीं किया गया है।
अगर वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया गया है तो उस सेंटेंस को हम अन्य डिग्री में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में ही रहेगा। उसके एडजेक्टिव को हम ना तो कंपैरेटिव में बदल सकते हैं और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो ये खास बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सो इसलिए मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम ये पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जब दो के मध्य तुलना की गई हो रही है, जब दो के मध्य तुलना की गई होती है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं नहीं हुआ करती, दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, तो वहां पर जो पॉजिटिव डिग्री जब हम यूज करते हैं तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और निगेटिव सेंटेंस हो तो, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नॉट, और यहाँ पर सो का प्रयोग किया गया हो और एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया हो। जब पॉजिटिव डिग्री में इसे लिखा गया होता है तो इसके बाद फिर एज का प्रयोग किया गया होता है और एज के बाद एक नाउन लिखी हुई होती है। दोस्तों सबसे पहले बात यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि जो पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छे से देख लेना है। अगर निगेटिव है तो हमारे यहाँ पर सो रहेगा, अगर निगेटिव नहीं है तो वहां पर हमारा एज का प्रयोग किया गया होगा दोस्तों। तो निगेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को, ये पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों जो सबसे लास्ट में लिखी हुई नाउन होती है एज के बाद, इस नाउन को हम वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं। इसके बाद जो सेंटेंस की वर्ब होती है और इसके अनुसार जो वर्ब लगेगी उस वर्ब को रखते हैं। फिर वर्ब को लिखने के बाद जो एडजेक्टिव होता है हमारा, जो पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ एडजेक्टिव होता है उसे कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में लिखने के बाद फिर हम देन का प्रयोग करते हैं। देन का प्रयोग करने के बाद जो सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ होता है वाक्य के प्रारंभ में उसे देन के बाद लिख देते हैं और ये हमारा चेंज हो जाता है सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में। उदाहरणतः आपको यहाँ पर बताया गया, फॉर एग्जांपल, राधा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज प्रिया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देते रहना है कि वाक्य को परिवर्तित तो हमें करना है परंतु उसमें भाव परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, राधा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज प्रिया। राधा इतना सुंदर नहीं है जितना प्रिया, अर्थात यहाँ पर राधा को कम और प्रिया को ज्यादा सुंदर बताया गया है। तो पॉजिटिव डिग्री में है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है। सेंटेंस नेगेटिव है तो जैसे कि स्ट्रक्चर में बताया गया वैसे हमें करना है। सबसे पहले लास्ट में लिखे हुए एज के बाद नाउन जो लिखा हुआ उसे प्रयोग करना है वाक्य प्रारंभ में। फिर इसके बाद वर्ब को लगाना है जो वाक्य में वर्ब लगी हुई है। इसके बाद फिर हमें जो नेगेटिव सेंटेंस उसे अफर्मेटिव में चेंज करना है, ये भी ध्यान रखना। तो जो डिग्री कौन सी यूज करना, एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है दोस्तों। मोर ब्यूटीफुल हमारी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। फिर इसके बाद देन का प्रयोग किया हमने। देन का प्रयोग करने के बाद जो वाक्य के प्रारंभ में लिखा हुआ सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। जैसे कि इसका अर्थ हुआ प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, प्रिया राधा से ज्यादा सुंदर है। और पहले सेंटेंस में भी राधा को प्रिया से कम सुंदर बताया गया है, प्रिया को राधा से ज्यादा सुंदर बताया गया है। दोनों सेंटेंसेस में प्रिया राधा से ज्यादा सुंदर है परंतु लिखने का तरीका थोड़ा हमारा अलग अलग हो जाता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो आइए देखते हैं कुछ अगले रूल्स। जैसे कि दूसरे रूल्स में आपको यहाँ पर बताया गया कि यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव का है और अफर्मेटिव है, ये दोनों में समानता बताई गई है। तुलना के रूप में यहाँ पर जब समानता बताई गई है तो किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में हम बदलेंगे, उसका परिवर्तन करेंगे। तो जैसे कि पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एच, एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, फिर एच का प्रयोग किया गया, फिर नाउन का प्रयोग किया गया है। तो जब इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय कुछ नहीं करना, हमें सब्जेक्ट वर्ब उसी को रख देना है या सब्जेक्ट के स्थान पर आप इस नाउन का भी प्रयोग कर सकते हो।
तो यहाँ पर किसी भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हो जिनकी दोनों की आपस में समानता बताई गई होती है। तो इसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब का प्रयोग करने के बाद नेदर मोर नॉर लेस का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करने के बाद जो एडजेक्टिव हमारा जो इसमें पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है उसे हमें पॉजिटिव डिग्री में ही रखना है। एडजेक्टिव में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ना कोई छेड़खानी करना है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमारा इसका प्रयोग यहाँ पर ये कर दिया गया है, जो बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में, एडजेक्टिव जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया गया है, तो उसे पॉजिटिव डिग्री में ही रखे रहना है। फिर इसके बाद देन का प्रयोग करना है। देन का प्रयोग करने के पश्चात हमें नाउन का प्रयोग, जो सब्जेक्ट या लास्ट में लिखी हुई नाउन है उसका प्रयोग हमें यहाँ पर कर देना है दोस्तों। जैसे कि उदाहरण में हमें देखना है, कट कर दो दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल में है पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, संतोष इज एज ब्रेव एज संजय। पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है हमारा ये। इसे जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, दो व्यक्ति हैं, दोनों की समानता बताई गई है, जो दोनों में आपस में एक गुण है, तो उस गुण की जो समानता है वो दोनों में बताई गई है। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब इसे हमें चेंज करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय हम चाहे यहाँ पर संजय का प्रयोग कर दे, चाहे संतोष का प्रयोग कर दे, तो हमने यहाँ पर संतोष का प्रयोग किया है। संतोष का प्रयोग करने के बाद फिर वर्ब लिखा हमने। वर्ब को लिखने के बाद जैसे कि बताया गया कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में यहाँ पर नेदर मोर नॉर लेस का प्रयोग कर देना है। इसका प्रयोग करने के बाद फिर देन का प्रयोग करना है, सॉरी एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव हमारा जैसे पहले सेंटेंस में यूज किया गया है वैसे का वैसा ही इसमें हमें रखना है। इसके बाद देन का प्रयोग करना है। देन का प्रयोग करने के बाद फिर एक तुलनात्मक शब्द जो नाउन या प्रोनाउन है जिसकी तुलना की जा रही है, समानता बताई गई है, उसको यहाँ पर रख देना है। तो दूसरे प्रकार से जैसे कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कुछ विद्वान तो ऐसा उचित मानते हैं और कुछ विद्वान इसको अलग प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। तो अलग प्रकार से बनाने का प्रयास कैसे करते हैं आइए मैं आपको दिखा देता हूं। संतोष इज, यहाँ पर संजय लगा दो, चाहे संतोष लगा दो, फिर वर्ब लिखना है। वर्ब के बाद फिर नॉट मोर का प्रयोग करना है। मोर का प्रयोग करने के बाद एडजेक्टिव को लिखना है। एडजेक्टिव क्या है इसमें? ब्रेव। फिर देन का प्रयोग करने के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है उसे लिख देना। तो दोस्तों जैसे कि यहां पर बताया गया, संतोष इज नॉट मोर ब्रेव देन संजय। संतोष संजय से अधिक बहादुर नहीं है। यहां पर तो दोनों बराबर हैं, तो संतोष संजय से अधिक बहादुर नहीं है, तो संजय भी संतोष से अधिक बहादुर नहीं है। तो दोनों में समानता बताई गई है, परंतु इसमें कभी कभी कम ज्यादा भी का भाव जो है उत्पन्न होने लगता है, और ये सेंटेंस हमारा जो है पूर्ण और शुद्ध अर्थ देता है, जिसमें भावार्थ का परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो ग्रामर की दृष्टि से ये सेंटेंस हमारा, ये परिवर्तन का नियम सही है, सही ये भी है, परंतु कुछ हद तक। तो आइए इसके बाद देखते हैं अगला रूल्स क्या है हमारा अगले डिग्री। तो दोस्तों जैसे कि अभी तक आपने सीखा कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने की जब बारी होती है तब क्या करेंगे? दोस्तों उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे रूल्स आपका कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है सेंटेंस, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, उसे आपको पहले स्ट्रक्चर में चेंज कर देना है। इसी प्रकार से जो पहला रूल्स बताया गया था आपको, तो कंपैरेटिव डिग्री वाले स्ट्रक्चर को जो है हमें पॉजिटिव डिग्री वाले स्ट्रक्चर में चेंज कर देना है, और कुछ नहीं है इसमें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 देखेंगे हम अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।